दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था जिसमें आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आए। अब कुछ सवालों के जवाब मैंने आपको वहीं पर देने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ पूछने वाले के मन में ही नहीं, लेकिन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में भी वो सवाल जो है वो आते होंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे जो सवाल है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो जो सवाल थे उसी के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि सिर्फ एक दो नहीं बल्कि जितने भी एस्पिरेंट्स उनके मन में अगर ये सवाल आते होंगे तो उन्हें उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बोल सकते हो या फिर एक मोटिवेशनल वीडियो बोल सकते हो, जो भी आप चाहो वो बोल सकते हो। पहला सवाल है कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां पर पॉजिटिविटी का कोई साइन ही नहीं है। अब देखिए, कौन कह रहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पॉजिटिविटी की कोई साइन नहीं है। देखने पर होता है। आप अगर देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी नजर आएगी, और अगर आप नहीं देखोगे तो आपको नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी नजर आएगी। देखने वाले के नजरिए पर होता है। वो कहते हैं ना कि नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे। तो आप अगर देखो तो आधा ग्लास खाली है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो आधा ग्लास भरा भी तो है। तो हमारे ऊपर होता है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं। अब एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जो चिड़ियों का झुंड है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, उड़ते हुए जा रहा था, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में बहुत तेजी से बरसात होने लगती है और जो चिड़िया है वो सभी अपने अपने शेल्टर्स देखकर वहां पर रुक जाते हैं। अब ये जो बरसात है ये चलती रहती है, इसलिए अपनी मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो बरसात को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जो बरसात है इसकी वजह से हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ये जो बरसात है इसने हमारी मंजिल को हमसे दूर कर दिया, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ जो बाज है वो बादलों के भी ऊपर से जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मतलब यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर जिसे करना है ना तो एट एनी कॉस्ट कर लेगा, लेकिन अगर जिसे नहीं करना है तो हर चीज में एक्सक्यूज जो उनके पास तैयार रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में सिर्फ दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं विनर्स और एक होते हैं लूजर्स। लूजर्स हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। लूजर्स हमेशा जो सिचुएशन में वो है दूसरों को ही जिम्मेदार मानते हैं, दूसरी लोगों पर, दूसरी सिचुएशंस पर वो ब्लेम करते हैं और हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। और जो विनर्स होते हैं वो हमेशा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानकर खुद को इंप्रूव करके आगे बढ़ते हैं और इतिहास में अपना नाम जो है वो अमर बना देते हैं। मतलब ये जो मैंने स्टोरी बताई थी इसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो चिड़िया है उनकी तो लिमिटेशंस है, वो बादलों के ऊपर से उड़ ही नहीं सकती है। लेकिन आपकी तो लिमिटेशंस नहीं है, आप तो उड़ सकते हो। जिस तरीके से आपको जाना है उस तरीके से आप जा सकते हो, जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो। तो फिर आप खुद को क्यों लिमिट में डालकर रख रहे हो। इसीलिए अपनी जो स्किल्स है उस पर काम कीजिए, जिससे कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका एक अपडेटेड वर्जन, क्योंकि अपडेट रहना ये हम सभी को पसंद है ना, हमारे जो एप्स है वो अपडेटेड रहना चाहिए। उसी तरीके से आपका भी अपडेटेड वर्जन जो है वो बाहर आएगा और आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी, और डिमांड रहेगी तो बट ऑब्वियस आप बहुत अच्छा करोगे। वी हैव लॉस्ट लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर, उनका कोई फेवरेट डायलॉग। अब देखिए, ऋषि कपूर ये एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है और वो अब हमारे बीच नहीं है, इसका काफी दुख होता है। और उनका एक डायलॉग है जो मेरा पर्सनली काफी फेवरेट है, फना मूवी का। उनका डायलॉग है कि आज जो आप फैसला करोगे वो आपके कल का फैसला करेगा। आज जो आप निर्णय लेने वाले हो, आप जो आप डिसीजन लेने वाले हो, वो तय करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, क्या बनोगे। इसीलिए आज इस तरीके का फैसला लीजिए जिससे कि आगे फ्यूचर में आपको शर्म ना आए। आज आप इस तरीके का फैसला लीजिए जिससे कि आगे जब आप आईने में खुद को देखो तो नजरें ना झुकानी पड़े। इसलिए हमेशा खुद के इस तरीके के फैसले रहने चाहिए जिससे कि आगे हमें रिग्रेट ना हो। इसीलिए आज का जो फैसला है वो इतना सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आगे की जो जिंदगी है उस फैसले पर टिकी हुई है। उस फैसले पर आपको आगे की जिंदगी जो है वो बितानी पड़ेगी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी तारीफ भी शामिल है कि जब से आपकी वीडियोस देखनी शुरू की है, आई हैव लेफ्ट माय कोचिंग, आप इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैसे हुए। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ कर दी। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाना ये एक आर्ट है। अब मैंने काफ़ी साल थिएटर किया है, इसलिए जो वोकल है वो मेरा स्ट्रांग है, जो एक्सप्रेशंस है वो मेरे जल्दी से निकल कर आते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे पढ़ाने में आसानी जाती है, कनेक्ट करने में आसानी जाती है। और उसी के साथ साथ अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। उसमें कुछ कॉमिक टच भी डालता हूँ जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्ट है, ये आर्ट मुझे आ गया, तो इसीलिए आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है और पसंद आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है इसमें इंटेलिजेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपको इतने आसानी से समझा सकता हूं कि आपको भूले से ना भूलेगा।
तो ये शायद एक टेक्निक है जो मैंने डेवलप भी की है, क्योंकि पहले के वीडियोस अगर आप देखोगे तो आज के वीडियोस में काफ़ी फ़र्क है और आगे जो आने वाले वीडियोस है उसमें भी काफ़ी फ़र्क रहेगा। तो ये एक टेक्निक है जो मैं डेवलप करता जा रहा हूँ और उससे आपको पसंद जो है वो आते रह रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है कि सच्ची खुशी क्या है, मेहनत का पता कैसे चलता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि गुड रूटीन जो है क्या वो हमारी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो सच्ची खुशी क्या है। खुशी ये अगर हम मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कंपैरेटिव होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि जो चीज़ करने से आपको खुशी मिले, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ करने से मुझे भी खुशी मिलेगी। जो चीज़ करने से आपको जितनी खुशी मिल रही है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ करने से मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉलिंग का गेम होता है उसमें अगर कोई एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसने अगर सभी जो रखे हुए होते हैं अगर उसे गिरा दिया तो उसे खुशी होगी। और अगर मैंने खेला और मैंने बॉलिंग करते हुए सभी को गिरा दिया तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन दोनों की खुशी में काफी डिफरेंस रहेगा। उसे कंपैरेटिवली कम खुशी होगी क्योंकि उसका हर बार का है, लेकिन मेरे लिए हर बार का नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो एग्जाम है वो आप दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में आप टॉप कर रहे हो, आपका जो क्लास है उसमें आपने टॉप किया, आपको खुशी होगी। अगर आपने यूपीएससी क्लियर करके उसमें टॉप कर लिया तो आपको खुशी होगी। लेकिन दोनों खुशी में डिफरेंस है। आपको यूपीएससी में जब आप करोगे ज्यादा खुशी रहेगी एज कंपेयर टू जो क्लास में आप टॉप आए थे। तो इसीलिए जो खुशी है कंपैरेटिव होती है, डिग्री भी इसकी चेंज होती रहती है और उसी के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड भी होती है। एरिस्टोटल ने कहा था खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, ये हमारे जिंदगी का अल्टीमेट एम है। और हैप्पीनेस को जो एरिस्टोटल है उसने डिफाइन किया था कि हैप्पीनेस जो है वो एक एक्टिविटी है अगर हम हाईएस्ट हमारे हिस्से करते हैं तो। अगर आपने एथिक्स की कोर्स जो एमएम एकेडमी पर शुरू है, अगर आप वो देख रहे होंगे तो उसमें एरिस्टोटल जब आएगा आपको पता चलेगा उसने किस तरीके से हैप्पीनेस को डिफाइन किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एथिक्स है वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से सही नहीं, लेकिन आपको जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। आप बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन देख लीजिए, जो एथिक्स है उसमें से ही जो पर्सपेक्टिव है वो लिए जाते हैं। अब जब हम खुशी की बात करते हैं तो देखिए, खुशी जो है ये एक एक्टिविटी बेस्ड भी है। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी आपका मोटो क्या है? अभी आपका मोटो है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करनी है। अगर आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर ली, आप खुश हो जाओगे। फिर उसके बाद आपका जो टारगेट है वो चेंज हो जाएगा। अब आपकी खुशी जो है वो कम होती गई है टाइम टू टाइम। अब आपको क्या है? मुझे डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, कलेक्टर बनना है। आप कलेक्टर बन गए, आपको खुशी हुई। फिर उसके बाद आपकी खुशी जो है वो कम 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 होती जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मुझे पीएमओ में जाना है, आप पीएमओ में चले गए, वहां पर आपको खुशी हुई। फिर उसके बाद आपकी खुशी कम कम होती गई। उसके बाद आपको ये लगेगा कि यार ये लोग मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, मतलब जो भी मैं प्रधानमंत्री को बता रहा हूं वो सुन नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी खुशी जो है वो कम होती जाएगी, आप परमानेंट खुश नहीं रह पाओगे। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम परमानेंटली खुश रह सकते हैं? आप अगर ये सारी एक्टिविटीज देखोगे जिसमें हमने खुशी जो है वो देखी है, तो आपको पता चलेगा इसमें एक चीज कॉमन है, वो है एक्सपेक्टेशन। आपको डीएम बनना है, डीएम बन गया, आपको खुशी हुई, नहीं बन पाए दुख हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तो आप खुश होते हो, अगर नहीं एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पाती तो आपको दुख होता है। तो फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें एक्सपेक्टेशन शामिल ना हो, जो इन सब चीजों के बियॉन्ड हो? वो है खुद के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ खुद के लिए। आप खुद से पूछिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा लोग जो एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पावर के लिए कर रहे हैं, या तो पैसे के लिए कर रहे हैं, या तो फेम के लिए कर रहे हैं, या तो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ रही है, यहाँ पर मतलब खुद के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है एक्सपेक्टेशन आपको खुशी तो देगी लेकिन साथ में दुख भी देंगे। और इसीलिए ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आप करते हो जो सिर्फ खुद के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन ना हो, तो फिर वह एक्टिविटी आपको हमेशा खुश रखेगी। आप सोचिए कि अगर वो एक्टिविटी करने से आपको खुशी मिल रही है, अगर उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो सिर्फ आप तक सीमित है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे आपको खुशी ही मिलेगी, वो एक्टिविटी करने से ही खुशी मिलेगी, उसके रिजल्ट से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी अगर एक्टिविटी आप करते हो जो सिर्फ खुद के लिए हो, तो आप परमानेंटली खुश रह सकते हो, और जो डिग्री है खुशी की वो भी उतनी ही रहेगी हमेशा। और जो मेहनत का पता है, अब देखिए, जो ऑटो चलाने वाले हैं वो भी मेहनत करते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत का पता कब चलता है? रिवॉर्ड से। जो हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हमें मिलता है
तो मतलब ये है कि हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और सही तरीके से जा रही है। अगर कोई ऑटो चलाने वाला है, अगर वो बैठा हुआ ही है, अगर ऑटो नहीं चला रहा है, अगर उसे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे दिन में कम से कम 1,000 रुपए जो है तो मिलनी चाहिए, उसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मतलब उसने मेहनत की क्या? नहीं की। अगर उसे 1,000 रुपए मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि उसने मेहनत भी की है। तो मेहनत का पता तब चलता है जब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं। अगर हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेहनत जो है वो सही तरीके से हो रही है। अगर हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ और ही चीजें चल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी मेहनत जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। और इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो रूटीन है, क्या वो हमारी जिंदगी चेंज कर सकती है? अब रूटीन बेसिकली क्या होता है? अगर मैं मेरी रूटीन बोलूं तो मतलब ये है कि मेरा रूटीन जो है वो मुझे जो करना है जिंदगी में उससे कनेक्टेड रहेगा, उससे रिलेटेड रहेगा। मतलब मुझे यहाँ पर जो वीडियोस है वो बनाना होता है, तो मेरा रूटीन भी उसी तरीके का होता है कि वीडियोस बनाना है, ये करना है, वो करना है। अगर मैं वो रूटीन को फॉलो ना करूं तो मैं वीडियो बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। सेम उसी तरह आप यहाँ पर जो एग्जाम है वो क्लियर करना चाह रहे हो, उस तरीके से आप आपकी रूटीन बनाओगे। जो इस तरीके से मुझे पढ़ाई करना है, MM एकेडमी से इतने वीडियोस जो है वो कंप्लीट करने हैं, जो यूट्यूब है उससे इतने वीडियोस कंप्लीट करने हैं। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो आप वो वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो रूटीन है वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और एक अच्छी रूटीन जो है आपकी एक अच्छी जिंदगी जो है वो भी दे सकता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन लग जाता है, और डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है वो हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज टेल समथिंग अबाउट बैकअप, क्योंकि रेस में डर बहुत लगता है। अब देखिए, अगर आप कोई बड़ी चीज अचीव करना चाह रहे हो तो उसमें बट ऑब्वियस डर लगेगा ही, क्योंकि उसमें कुछ बड़ी चीज अपने दांव पर भी लगाई होगी। अगर आप छोटी चीज आपको अचीव करना है उसमें डर लगेगा क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि बाहर जाकर आपको पत्थर जो है वो उठाना है और कहीं ना कहीं फेंकना है, तो आपको उसमें डर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ हटके करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो बट ऑब्वियस उसमें डर जो है वो रहना ही चाहिए। और बैकअप का मतलब ये होता है कि आप एक रेस में भाग रहे हो, लेकिन उस रेस में भागते भागते आप दूसरी रेस का भी ध्यान रख रहे हो, तो ये गलत होता है। देखिए, बैकअप दुनिया में बहुत है, हर चीज के अल्टरनेटिव है। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए उसके हजारों अल्टरनेटिव्स है, अगर आपको फेम चाहिए उसके हजारों अल्टरनेटिव्स है, हर चीज के हजारों अल्टरनेटिव्स है। लेकिन अगर आप एक रेस में भाग रहे हो तो उसी रेस के बारे में सोचना, यही एक जो विनर है उसकी निशानी होती है। अगर आप एक रेस में भाग रहे हो लेकिन बैकअप के प्लान से आप दूसरी रेस के बारे में भी सोच रहे हो, तो ना आप ये रेस पूरी कर पाओगे, ना ही उस रेस में जाकर उस रेस को पूरा कर पाओगे। इसीलिए अभी फिलहाल जिस रेस में हो उसी रेस में रहिए, उसमें पूरा जो दाव है, आपके जितने भी चीजें हैं सब लगा दीजिए। और अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो फिर दूसरी रेस जो है वो आपके लिए तैयार रहेगी ही रहेगी। जब तक आप डटे हुए हो आपको कोई नहीं हरा सकते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान में रखिए जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं अब तक हारा नहीं हूं, क्योंकि रण छोड़कर भागा नहीं हूं। और ये जो रण है ये आपको चलते रहना होगा। इसमें भले ही आप ये रेस ना जीतो, दूसरी रेस में जाओ, लेकिन आप जीतोगे जरूर। और इसीलिए जब आप इस रेस को पूरा कर लो, या फिर मतलब आप क्लियर करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि अब इस रेस में मुझे भागना नहीं है, और अगर आपको कोई बैकअप ना सूझ रहा हो, तो आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन जब आप इस रेस में आप भाग रहे हो तो आप दूसरी रेस के बारे में फिलहाल मत सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर दिस पेंडेमिक, हाउ मच टाइम इट विल टेक। अब देखिए, यहाँ पर जो पेंडेमिक आया है, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो कुछ जे कर्व बोल रहे हैं, कुछ वी कर्व बोल रहे हैं। तो अब अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊं, पर्सनल ओपिनियन अगर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कर्व बनेगा, वी नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो वी कर्व बोल रहे हैं, मतलब जो सिचुएशन ऐसी गई है नीचे तो इसी तरीके से ऊपर उठेगी, वो क्यों बोल रहे हैं? उनका ये बोलना है कि यहाँ पर लॉकडाउन है, मतलब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर लोग काम ना कर पाने की वजह से हमारी इकोनॉमी ऐसी आई है। तो जैसे ही वो काम करना शुरू हो जाएंगे फिर से ऐसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यू कर्व वाले जो है वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो शॉक लगा है, ये जो ऐसी आई है हमारी इकोनॉमी, तो ये थोड़े टाइम के लिए ऐसी रहेगी, फिर उसके बाद ऊपर उठेगी। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी हो, ऊपर तो उठना होता ही है। अब यहाँ पर मुझे पर्सनली क्यों यू कर्व लग रहा है, क्योंकि ये जो स्लो डाउन की सिचुएशन थी ये हमारे यहाँ पर पहले से थी, ये पेंडेमिक आने के पहले से थी। हमारी जो इकोनॉमी है वो ऐसी ही जा रही थी। अब जब ऐसी ही जा रही है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है सिर्फ पेंडेमिक की वजह से अफेक्ट नहीं हुई है, उसके कुछ दूसरे भी कारण है। सबसे बड़ा कारण है कंजम्पशन का। लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, लोग चीजें नहीं खरीद रहे हैं। चीजें ना खरीदने की वजह से जो बिजनेस है वो नहीं हो पा रहा है, कंपनीज को लॉस हो रहा है। कंपनीज को लॉस होने की वजह से जो लोग हैं, एम्प्लॉयर्स है, उन्हें भी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से और उनके पास पैसे नहीं है और कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ पर पेंडिंग की वजह से क्या हुआ, जो पहले से ही कंपनीज लॉस में जा रही थी, क्योंकि हमारे पास 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम नजर आ रही है। पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी बैलेंस शीट खराब थी, वो नीचे जा रहा था, बैंकिंग सिस्टम नीचे जा रही थी। लेकिन अब 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है, मतलब अब यहाँ पर कॉर्पोरेट और बैंक के साथ साथ जो एनबीएफसीज है वो भी नीचे जा रहे हैं और रियल एस्टेट भी नीचे जा रहा है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो यहां पर लोग जो है, जो कंपनीज है, वो लोगों को निकालना शुरू ही करेगी, और ज्यादा निकालेगी, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से और ज्यादा नुकसान होने हो गया है। तो और ज्यादा निकालेगी तो बट ऑब्वियस है कि यहां पर जो कमाई है वो और कम हो जाएगी, जो लोग हैं वो और कम खर्च करेंगे। बट ऑब्वियस है, हमने पेंडेमिक में देखा है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी कोई सेल नहीं हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि उनके जो एम्प्लॉयज है उन्हें निकालेंगे, ले ऑफ करेंगे, और जब ले ऑफ करेंगे उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो और ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर यू कर्व जो है वो देख सकती है। वी कर्व एकदम से नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए 5 साल, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर 4-5 साल जो है वो तो शायद लग सकते हैं यहाँ पर पूरा रिकवरी जो है वो आने की। अब इस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम डिटेल में ये सारी चीज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर से कुछ पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे, किससे पूछेंगे और क्यों पूछेंगे? तो मैं तो जो आचार्य चाणक्य जी है उनसे पूछना चाहूंगा, सवाल जो है वो करना चाहूंगा कि जब आपने अखंड भारत का सपना देखा था, जब आपने शपथ ली थी कि जब तक धनानंद को मार नहीं देते तब तक अपनी चोटी को गांठ नहीं बांधेंगे, तब जब आपने चंद्रगुप्त को इसके काबिल समझा कि वो उनका अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे, तो लोग आपसे पूछते ही होंगे कि आप खुद क्यों तलवार लेकर नहीं निकल गए? जब आपने अखंड भारत का सपना देखा है तो आप तलवार लेकर खुद क्यों नहीं निकल गए? खुद धनानंद को पराजित करने क्यों नहीं निकल गए? तो उस टाइम पर जब उनसे लोग सवाल पूछते थे तो वो क्या जवाब देते थे? क्योंकि मुझसे काफी बार पूछा जाता है कि यहाँ पर यूपीएससी जो है उसके बारे में पढ़ा रहे हो, जो स्टेट पीएससी है उसके बारे में पढ़ा रहे हो, तो खुद यहाँ पर यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं करते या फिर खुद यूपीएससी जो है वो क्यों नहीं देते? तो इसलिए मैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको जितने भी सवाल आपके थे शायद उनके जवाब जो है वो मिल गए होंगे, और इसी तरह हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर फॉलो जरूर कीजिए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। MM अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको कई इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है वो मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प दिला सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।